दोस्तों, मेरा नाम दीनानाथ है। मैं अपने जीवन की एक ऐसी सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूँ जो खुद मेरे साथ घटी है। वह घटना आज भी मेरे दिल में खौफ पैदा कर देती है। दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश के शहर बदलापुर का रहने वाला हूँ। मेरी 12वीं की परीक्षा सर पर थी। अचानक से मेरे पिताजी गुजर जाने के बाद मेरे घर के हालात बिगड़ गए थे। आगे की पढ़ाई पूरी करने और घर चलाने के लिए मुझे देर रात तक ऑटो चलाना पड़ता था। उस रात सभी ऑटो वाले अपना ऑटो लेकर घर चले गए थे। अब सिर्फ मैं ही उस भयानक सन्नाटे में ऑटो स्टैंड पर खड़ा किसी सवारी के आने का इंतज़ार कर रहा था। दूसरे दिन दोपहर से एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, इसलिए मेरे लिए समय भी पैसे की तरह कीमती था। इसलिए मैं ऑटो में आगे की सीट पर बैठकर नोट्स पढ़ रहा था। तभी अचानक मुझे एक नशीली महक ने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वह महक कहाँ से आ रही थी, यह जानने के लिए मैं ऑटो से बाहर निकलने ही वाला था। तभी मेरे पीछे से एक कोमल सी आवाज़ आई, आप बदलापुर चलेंगे? अचानक अचानक से आने वाली इस आवाज़ से मैं चौंक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक सुंदर सी सजी धजी लड़की मेरे ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठी थी। मैंने उससे पूछा, आप अंदर आकर कब बैठी? पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पैरों की तरफ देखे जा रही थी। मैंने भी आगे कुछ नहीं पूछा और तुरंत ऑटो स्टार्ट करके गांव की तरफ चल पड़ा। लेकिन मैंने एक बात पर गौर किया। जब से वह लड़की मेरे रिक्शे में बैठी थी, तब से मुझे गजब की ठंड लगने लगी थी। ऑटो चलाते चलाते मेरे सामने वाले आईने पर मेरी नज़र पड़ी। तब मुझे दिखा कि वह लड़की एक टक मुझे घूरे जा रही थी। फिर मैंने आईने से नज़र हटाते हुए रोड पर टिका दी। कुछ ही दूर जाने के बाद रिक्शे में कहीं से सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। बदबू इतनी भयंकर आ रही थी कि मुझे घुटन होने लगी और सांस लेना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। फिर एक बार मेरी नज़र उस आईने पर पड़ी तो उस भयंकर और विकृत नज़ारे से मेरी रूह कांप गई, क्योंकि आईने में जो लड़की मुझे देख रही थी वह एक दुल्हन के जोड़े में बैठी थी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था, जिसमें से मांस के लोथड़े लटक रहे थे। मैं उस वक्त इतना डर गया था कि चलती ऑटो का हैंडल छोड़कर वहां से कूद पड़ा। सुबह मेरी जब आंख खुली तो मैं अपने गांव के एक दवाखाने में लेटा हुआ था। पास में ही मेरी माँ और कुछ गांव के बुजुर्ग थे। मेरे सिर में 4 टाँके लगे थे और बाकी सभी मामूली चोटें थीं। मेरे सिर में गहरी चोट लगने से ही शायद मैं बेहोश हुआ था। मैंने उन लोगों से मेरे रिक्शे के बारे में पूछा तो सभी ने उल्टा मुझसे सवाल किया, तुम हमें गांव के बाहर सड़क पर पड़े मिले थे, तो तुम्हारा ऑटो दूर उस पुराने कब्रिस्तान में क्या कर रहा था? यह खबर सुनने के बाद मैं दंग रह गया। उस सवाल का जवाब इस समय मेरे पास नहीं था, पर उस खौफनाक चुड़ैल के बारे में मैंने सबको बता दिया। माँ भगवान का शुक्रिया करने लगी कि मेरा बेटा एक चुड़ैल के चुंगल से सही सलामत बच निकला। जाते जाते सभी गांव के लोग बोले, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, इसलिए जिंदा हो। वह एक कुंवारी मरी एक लड़की थी जो अब प्यासी आत्मा बन चुकी है। अब वह तुम्हारे जैसे कुंवारे लड़कों का शिकार करके अपनी प्यास बुझाती है। भगवान का तुम पर सीधा हाथ है जो तुम बच गए, वरना आज तक उस चुड़ैल के हाथों से
कोई जिंदा नहीं बचा। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे रूहानी दुनिया की एक नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।